तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारे एब्डोमिनल मसल यानी सिक्स पैक्स एब्स के ऊपर। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम जो हमारे एब्डोमिनल मसल है उसकी मसल एनाटॉमी के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज और फिर स्ट्रेचिंग के बारे में। ये 5 मसल होते हैं हमारे एब्डोमिनल में। सबसे पहला है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, जिसे हम सिक्स पैक्स एब्स बोलते हैं, वो ये वाला मसल होता है हमारा। उसके बाद पिरामिडालिस। तो ये इनकी लोकेशन क्या होती है और किस तरह से होते हैं? जो ये वाले हैं ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो ये होते हैं ये वर्टिकली होते हैं, ये वर्टिकल होते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा एक्सटर्नल ओब्लिक के बारे में। तो ये हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। तो इसका डायग्राम अभी मेरे से ठीक से नहीं बना, तो मैं यहाँ पे इमेज लगाऊंगा। तो इसमें अभी सबसे पहले आप देखो ओरिजिन कहाँ से होता है। ओरिजिन होता है इसका रिब्स से। रिब्स होती है ये वाली, ठीक है। यहाँ से ये शुरू होता है और उसके बाद ये कहाँ पे जाके अटैच होता है? हमारे एपिनोसिस। एपिनोसिस एक किस्म से हमारा फाइबर होता है जो हमारी मसल को यहाँ पे नीचे जो हमारा ये वाला है प्यूबिक ट्यूबरोसिस जो मेरे से बनानी है, ये हिप बोन ही होती है, यहाँ पे जाके अटैच होएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। तो अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक के एक्शन के बारे में। तो सबसे पहला एक्शन क्या है इसका? ट्रंक का फ्लेक्शन करना। तो इसका जो था ट्रंक फ्लेक्शन, वो है जो हमारी कमर से नीचे का हिस्सा है उसको बैंड करते हैं, जैसे अभी हम एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे क्रंचेस करते हैं, वो होता है हमारा ट्रंक फ्लेक्शन। कंप्रेस एब्डोमिनल वर्सा, यानी जो हमारे पेट के अंदर के ऑर्गन है उनको कंप्रेस करके रखता है। रेस्पिरेशन, सांस को बाहर छोड़ने में हेल्प करता है। ट्रंक लैटरल फ्लेक्शन, एक साइड जब हम झुकते हैं इस तरह से उसको बोलते हैं लैटरल फ्लेक्शन। और ट्रंक का रोटेशन, यानी इसको हमारी बॉडी को इस तरह से रोटेट करने में ये हेल्प करता है। तो जो हमारा दूसरा मसल है वो होने वाला है इंटरनल ओब्लिक। तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? लिंगुअल लिगामेंट, इलिया क्रस्ट और थोराकम्बुलर फेशिया। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे हिप बोन के अलग अलग पार्ट के नाम है। तो ये क्या करते हैं, जो इससे पहले था एक्सटर्नल ओब्लिक था, वो मसल हमारे जो इस तरह के रिब्स थे वहां से इस तरह आ रहा था, ठीक है। पर जो ये है ये हमारा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, यानी ये यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएगा। इसका नाम होता है ज़िगमॉइड प्रोसेस है, इसका नाम ज़िगमॉइड प्रोसेस, ठीक है। और इसका नाम है लीनियर एल्बा, ठीक है। तो इसका नाम है, मैं अच्छे से लास्ट में इसको एक बार अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। लीनियर एल्बा, ठीक है। तो इसका काम क्या है? जो हमारी हिप बोन है, डायरेक्टली क्या होता है, हमारे जो जितने भी मसल है, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, जितने भी सारे मसल है, बेसिकली उनका क्या है? जो फर्स्ट वन वाला था हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक, वो ऊपर से शुरू हो रहा था, नीचे यहाँ हमारे जो ये है पेल्विस बोन, यहाँ पे अटैच होता है। बाकी सब मसल जितने भी है वो नीचे से शुरू होंगे और अटैच कहाँ पे होंगे? हमारे यहाँ पे। बस यही डिफरेंस है, कोई 5वीं से 12वीं रिप पे अटैच होएगा, कोई 7वीं पे, कोई 8वीं पर जो ये जुड़ेंगे वो हमारे जो ये है ज़िगमॉइड प्रोसेस, लीनियर एल्बा, एपिनोसिस, जो कि एक किस्म से फाइबर होता है, उस पे ही अटैच होंगे, ठीक है। और जो इसकी एक्शन है वो ये ट्रंक फ्लेक्शन, यानी जहां पे हमारी कमर और नीचे का हिस्सा है उसका फ्लेक्शन करना, जो हमारे एब्डोमिनल में ऑर्गन्स हैं उनको कंप्रेस करके रखना, सांस को बाहर छोड़ने में मदद करना, ट्रंक का फ्लेक्शन करना, ठीक है। लैटरल फ्लेक्शन का मतलब है इधर उधर मूवमेंट करना, क्योंकि ये दोनों जो हमारी मसल होती है इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक, ये यहाँ पे पाई जाती है, ये यहाँ पे होती है, इस तरह से ये होती हैं। और ये इसके बाद एपनोसिस पे जुड़ जाती हैं। और ये एपनोसिस जो और लीनियर एल्बा है, ये जाके हमारे जो यहाँ पे हमारा पेल्विस होता है, यानी जो हमारी हिप बोन होती है, वहां पे जाके जुड़ते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा डीप नहीं समझाना चाहता कि उसके लिए बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी और मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम मेरे से बनेगा नहीं, ठीक है। तो मैं आपको इसको इमेज में समझा दूंगा। इसके बाद आता है हमारा मेन मसल जो आप सबका फेवरेट है, जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है। ये सबसे नीचे का मसल होता है, सबसे डीप, सबसे नीचे यही मसल है, इसके नीचे कोई मसल नहीं है, सबसे नीचे ये मसल है, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा कोर होता है, स्ट्रॉन्ग कोर चाहिए अगर आपको, तो आपको अपने ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को ट्रेन करना पड़ेगा। इसका सेम वही है, हमारे हिप बोन से शुरू होएगा मसल और जाके कहां जुड़ेगा? हमारे रिब्स पे और हमारे जो ज़िगमॉइड प्रोसेस है। तो ये भी साइड का हमारे मसल होता है और इसके बीच में यहाँ पे कट होते हैं जिसमें से हमारा जो रेक्टस एब्डोमिनस का मसल निकलता है, ठीक है। फिर वो जाके दोबारा नीचे अटैच हो जाता है, ठीक है। वो मैं आपको इमेज लगाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। अब बचा हमारे पास एक छोटा मसल, वो है पिरामिडालिस। मैं यहाँ लिख देता हूँ पिरामिडालिस। जो मसल होता है ये हमारे बिल्कुल जो हमारे हिप बोन है
उसके यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से होता है, बिल्कुल छोटा सा इस तरह से एक मसल होता है, वो होता है हमारे पैरामेडलिस। वो क्या करता है, इन सब मसल को सपोर्ट देता है, इसमें अटैच होती है एज अ सपोर्टिंग मसल, वो हमारे लिए काम करता है। तो अब मैं आपको एक बार इसको क्लियर से समझा देता हूँ, क्योंकि आई नो लेंथी हो गया, लंबा हो गया था, तो मैं बताता हूँ आपको एक जनरल सिंपल सा तरीका। ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम बोन है, यहाँ पे इस तरह से रिब्स होती हैं, ठीक है। ऊपर की 5 अटैच होती है, उसके बाद 4 होती है, उसके बाद बाकी की होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका एक्सटर्नल मसल यानी एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। एक्सटर्नल ओब्लिक क्या है आपकी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लैटरल मसल है, इस तरह से होगा वो मसल, ठीक है। आप ध्यान से देखिए। इसके बाद जो हमारा है इंटरनल ओब्लिक, वो भी सेम ऐसी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मसल आता है वो आता है हमारा रेक्टस एब्डोमिनस, जो हमारा 6 पैक्स एब्स वाला मसल है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कोर वाला मसल जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और नीचे पैरामेडिलिस। तो सिंपल सा है, फ्लेक्शन करेंगे तो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लेक्शन करने के लिए। लैटरल साइड से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज करोगे आप, उसमें कौन सा ट्रेंड होगा, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक और हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल ट्रेंड होगा, ठीक है। तो मैं जितना समझा सकता था मैंने अपनी तरफ समझाया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसकी एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज आपके सामने एक क्रंचीस है, तो इसमें आप अपने फ्रेंड्स की मदद लेके इसको कर सकते हैं। तो दूसरी एक्सरसाइज है ये लेग रेजिस, ये इजी होती है, इसलिए आपको स्टार्टिंग में इजी वर्कआउट ही करना है ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। उसके बाद आती है माउंटेन क्लाइंबिंग, ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसके बाद आप करेंगे जो साइड प्लैंक है, आपके साइड मसल यानी इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक को ट्रेन करेगा। जब आप अपनी बेसिक एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे उसके बाद आप ये एब्स रोल को ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप करें 3 से 5, फिर 5 से 10। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके कंप्लीट वर्कआउट कोर के लिए, क्योंकि आप में इसमें फ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और जब आप होल्ड करते हैं तो आपके इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक यानी ओवरऑल आपके एब्डोमिनल मसल पे पूरा जोर पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे लास्ट में, पहले स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज करें इजी, जब क्या होगा कि आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, आपको हैबिट हो जाएगी तो आप इसको भी कर पाएंगे। आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेचिंग के बारे में। स्ट्रेचिंग का जनरल पर्पस क्या है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उससे पहले क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो भी मसल आप एक्टिव करने वाले हो वो उसमें क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन जाएगा तो उसकी मोबिलिटी बहुत इंक्रीज होगी, तो आपको कोई इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, इंजरी नहीं होगी उससे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रनिंग करके आओ, ठीक है। उसके बाद उसकी नॉर्मल, सबसे पहले आपको कोई भी टफ एक्सरसाइज नहीं करनी। सबसे पहले अगर आप पेट की बात करते हो एब्डोमिनल की, तो आप नॉर्मल लेट के सिंपल क्रंचीज करें, ठीक है। उसके बाद आप अपना वर्कआउट बढ़ाएं, जैसे लेग रेज हो गया, एब्स रोलर हो गया, जो उसका मतलब कोर का वर्कआउट होता है वो कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, लास्ट का जो मेन है, आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है। उसमें फुल बॉडी हमारी स्ट्रेचिंग हो जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो हमारा ये था कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो समझाई थी रेक्टस एब्डोमिनस की, मतलब एब्डोमिनल मसल की, तो आई नो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई थी, ठीक है। तो एक बार कमेंट जरूर करना कि भाई मैं ठीक समझा रहा हूँ या मेरे को कौन सा अपना फ्लो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि मैं जब समझा रहा था तो इसके लिए क्या करना था, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। आई नो कि मेरे से डायग्राम बन नहीं रहे थे, मैं बना रहा था, बन कुछ हो रहा था, दिख कुछ हो रहा था, तो इसलिए मैंने डायग्राम नहीं बनाया। मैं क्या करूंगा, इसमें इसमें अपनी जो भी इसकी मतलब रेक्टस एब्डोमिनस है, हमारे जो भी मसल है, उसकी इमेज में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, मेरे समझाने तरीका बिल्कुल यार कमेंट जरूर करा करो, कि कमेंट करके मेरे को पता चलता है कि हाँ भाई मैं जो समझा रहा हूँ गलत समझा रहा हूँ, सही समझा रहा हूँ, कैसे अपनी बात को आप तक पहुंचाना है, ठीक है। तो बाय बाय, जय श्री राम।